धन्यवाद। बाजा वाला भाई आप सामने आ जाए, सामने आ जाए। बाजा वाला भाई आप सामने आ जाए और ये कंपनी को आगाह करें कि हम लोग गए नहीं हैं। ये बाजा से उनका आवाज भेजे कि हम लोग गए नहीं है, हम लोग रात तक रुकेंगे जब तक हमारे नेताओं का आदेश नहीं आएगा। इसलिए आप अपने आवाज को बुलंद करें। उसके बाद हमारे नेता रामदास सोरेन जी और हमारे वरिष्ठ नेता फिर बाद में वक्तव्य देंगे। इसलिए आप कहीं नहीं जाएंगे साथियों।
आप सभी का स्वागत है आज़ाद रिपोर्टर जमशेदपुर पर। दोस्तों, टेल्को में टाटा मोटर्स गेट के पास मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर एक भारी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित हैं और आदिवासी कलाकृति ढोल नगाड़ों के साथ सांस्कृतिक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है टाटा प्रबंधन के खिलाफ। टाटा प्रबंधन के खिलाफ विरोध सुबह से ही चल रहे हैं और पूरे कोल्हान में ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है और खासकर जमशेदपुर में जितने भी टाटा के सेक्शन है, जितने भी गेट है, वहाँ पर सुबह से ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने, समर्थकों ने इन गेटों को जाम किया हुआ है। इनकी जो मुख्य मांगे है वो कि टाटा कमिंस का मुख्यालय जो होगा वो महाराष्ट्र में शिफ्ट होने जा रहा है, इसको लेकर आपत्ति है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए, इसी को देखते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आज तमाम टाटा के जितने भी गेट है उसको जाम करने का ऐलान किया था। उसी का आज हम नज़ारा आपको सुबह से ही दिखा रहे हैं और मैं इस वक्त जो पहुंचा हूं वो टेल्को के टाटा मोटर्स गेट के पास मैं मौजूद हूं और यहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद है। साथ ही यहां पर विधायक घाटशिला भी मौजूद है। मैं उनसे भी वार्ता और बात करूंगा और आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा और वो क्या कहते हैं इस बारे में, क्या उनकी राय है और इस तरह से जो तमाम गेट को जाम किया गया है इससे कुछ निष्कर्ष निकलेगा या नहीं, ये हम उनसे सुनेंगे। तो फिलहाल आप माहौल देखिए, एक अलग ही यहाँ पर नज़ारा और आदिवासी कलाकृति ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और जिस तरह से विरोध प्रदर्शन सुबह से ही तमाम टाटा के जितने गेट्स हैं उसको जाम करके किया जा रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से, इसका कुछ अभी तक समाधान निकला है कि नहीं, कोई अधिकारियों ने वार्ता की है कि नहीं, बात की है कि नहीं इन लोगों से, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप माहौल आपको मैं माहौल दिखाता हूं और इस माहौल का आप लुत्फ भी ले सकते हैं घर बैठे। अगर आप नहीं निकले हैं अपने घरों से बाहर तो आप देख सकते हैं कि टाटा के जितने भी गेट है, चाहे सांची के हो, बिष्टुपुर के हो या टेल्को के हो, टाटा कमिंस, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील जनरल ऑफिस, तमाम गेट को झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने, समर्थकों ने जाम किया हुआ है और विरोध प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। ये 24 घंटे का विरोध प्रदर्शन कहा गया है, तो रात तक आपको हो सकता है ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा, जिसमें एक भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। और तब सभी लोगों के हाथों में बैनर, पोस्टर और झंडे नजर आएंगे जिसको लेकर विरोध जता रहे हैं। ढोल नगाड़े और ये तमाम चीज़ आपको देखने को मिलेगी। और टाटा मोटर्स टेल्को की सामने की तस्वीर, गेट के सामने की तस्वीर मैं आपको इस वक्त लाइव विजुअल दिखा रहा हूं वहां का। तो इस वीडियो को शेयर भी कर लीजिएगा अपने फेसबुक प्रोफाइल पर और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ पाए और इस माहौल को देख पाए, क्योंकि जितने भी कुल्हान के और जमशेदपुर के जितने भी टाटा के गेट है, टाटा कमिंस, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील जनरल ऑफिस, तमाम गेटों को इसी प्रकार से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जाम किया है। और ये विरोध प्रदर्शन टाटा के लिए है कि जिस प्रकार टाटा ने ये फैसला किया है कि टाटा कमिंस का जो हेडक्वार्टर्स होगा, जो मुख्य ऑफिस होगी, वो महाराष्ट्र शिफ्ट होगा, उसी को लेकर ये विरोध प्रदर्शन लगातार सुबह से चल रहे हैं और रात तक हो सकता है ये विरोध प्रदर्शन चलेंगे, क्योंकि 24 घंटे का अल्टीमेटम, 24 घंटे का टाइम दिया गया है कि ये विरोध होता रहेगा। तो इसको लेकर हम जो विधायक है घाटशिला के, उनसे भी बात करेंगे और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे बात करेंगे और आपको उनकी क्या राय है, किन समस्याओं को लेकर आखिर इतना बड़ा धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, ये जानने की भी हम कोशिश करेंगे। फिलहाल ये तस्वीर टाटा मोटर्स टेल्को की तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ आपको। टेल्को टाटा मोटर्स गेट के सामने जो विरोध का एक अनूठा नज़ारा, अलग नज़ारा, हाथों में तीर कमान लिए, साथ ही ढोलक और नगाड़ों के साथ इस विरोध प्रदर्शन में कई सारे लोग अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं और सैकड़ों की संख्या में महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल है। तो महिलाएं हाथ में तीर कमान लिए हुए टाटा की ओर निशाना कर रही हैं। एक तरफ टाटा
मोटर्स का गेट है तो उस तरफ निशाना साधते हुए महिलाएं तीर कमान लेकर अपने हाथों में हैं और टाटा को ये चेतावनी दी जा रही है कि आप अपनी मांगे और आपने जो निर्णय लिया है हेडक्वार्टर और टाटा कमिंस के जो हेडक्वार्टर्स है उसको शिफ्ट करने का महाराष्ट्र में, उस फैसले को बदलिए। और निशाना साधती हुई ये आदिवासी समाज की महिलाएं, तो इस वीडियो को आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, इसकी तस्वीर अपने सामने रख भी सकते हैं। एक अद्भुत नज़ारा आप देख सकते हैं। एक अनूठे अंदाज में, एक अलग अंदाज में ये विरोध प्रदर्शन सुबह से लगातार चल रहा है और इसमें ढोल नगाड़ों के साथ ये सारे लोग विरोध कर रहे हैं। रामदास सोरेन घाटशिला के विधायक साथी शेख बदरुद्दीन साहब, ये सारे लोग आपको दिख सकते हैं। वृद्ध महिला बुजुर्ग का साहस देखिए आप, हाथों में तीर कमान लिए टाटा की तरफ, हाथों में तलवार तीर कमान लिए टाटा की ओर इशारा कर रही हैं। तो एक अद्भुत नज़ारा, एक अलग ही नज़ारा आपको टाटा मोटर्स टेल्को के गेट से मैं दिखा रहा हूँ। इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं आप जो लोग इसको देख रहे हैं। एक अलग ही व्यू, अलग ही नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। हाथों में तीर कमान लिए ये महिला टाटा की गेट की ओर, टाटा कंपनी की ओर इशारा कर रही हैं, टाटा मोटर्स की ओर इशारा कर रही हैं और चेतावनी दे रही है कि आपने जो निर्णय लिया है उसे वापस लीजिए, अन्यथा इसी प्रकार से विरोध प्रदर्शन होते रहेंगे।
बेहतरीन दृश्य आपको देखने को मिल रहा है। आज़ाद रिपोर्टर पर आप इस विजुअल को शेयर कीजिएगा। एक सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ है यहाँ पर। काफ़ी ज़्यादा लोग मौजूद हैं, चाहे महिलाएं हो या फिर पुरुष हो, बच्चे हो, नौजवान हो, सभी लोग, हर वर्ग के लोग मौजूद हैं और इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आए हैं। अय्यूब जी, अगर आपको समझ है और अगर आप लाइव देख रहे हैं तो मैंने ये चीज़ बोल दिया है। टेल्को टाटा मोटर्स गेट के पास ये प्रदर्शन और जाम फिलहाल है। रामदास सोरेन घाटशिला के विधायक पहुंचे हुए हैं और किस लिए हो रहा है वो भी सुबह से ही मैं बोल ही रहा हूं लाइव के माध्यम से। ये नज़ारा, ये माहौल आपने देखा, ढोल नगाड़ों के साथ है, हाथों में तीर कमान लिए महिलाएं एक तरफ और एक तरफ पुरुष है। ये दोनों लोग इस विरोध प्रदर्शन में अपनी हिस्सादारी दिखा रही हैं। रामदास सोरेन घाटशिला के विधायक हैं हमारे साथ, सर से बात करते हैं और जानते हैं। सर, सुबह से ही विरोध प्रदर्शन हर तमाम टाटा के गेट पर चल रहे हैं और तमाम गेट को जाम किया गया है। अब तक क्या इससे कोई निष्कर्ष निकला है? क्या किसी अधिकारियों ने वार्ता की है, आकर बात की है? हम लोगों ने आंदोलन के एक मुकाम तक पहुंचाने के लिए हमारा पार्टी ने निर्णय लिया है और इस आंदोलन के लिए विगत दिन कल 16 तारीख को टी नरेंद्रन जो अध्यक्ष है उसको मेल करके दिया गया है और हम लोगों ने कहा था, हमने कहा था कि आप
हमारी इन मांगों को अगर सहमति देते हैं, प्रदान करते हैं, मान लेते हैं, तो हम आंदोलन नहीं करेंगे। लेकिन समय रहते हुए उन्होंने किसी तरह का जवाब नहीं दिया, जिस कारण आज पूरे कोल्हान में आंदोलन करना पड़ा। और आज जो यह और कुछ देर के बाद हम लोग यह आंदोलन को स्थगित करेंगे, समाप्त नहीं करेंगे। यह आंदोलन तब तक चलेगा जब तक टाटा कंपनी विंग के टाटा कमिंस के हेड ऑफिस जो पुणे में भेजने का जो तैयारी किया है 2018 में, उसको जब तक वापस नहीं लेता है और तब तक हम लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करते रहेंगे। बहुत सारी समस्या होगी। यहाँ जो मजदूर काम कर रहे हैं, यहाँ मजदूर काम कर जिसका किसी भी तरह का अगर दिक्कतें होगी मजदूरों का, तो उसको महाराष्ट्र में जाना पड़ेगा, वहाँ जाकर उसका समस्या सुनाई होगा। वहाँ यहाँ के जो है जमीन है, यहाँ के लोगों हैं, ये केवल कंपनी का गंदा पानी पिएंगे, प्रदूषण से पीड़ित होंगे, लोग मरेंगे और इसका मजा महाराष्ट्र वाले लोग उठाएगा। इसीलिए आज हम लोग ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा कि आप अगर इस झारखंड की जमीन में अगर कंपनी खुले हैं तो यहीं पर आपकी सारी हेड ऑफिस में होना चाहिए और यहीं से पूर्ण संचालन होना चाहिए। इसके लिए हम लोग आपको समर्थन करेंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो जब तक वो वापस नहीं लेते हैं तब तक हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा या आंदोलन हमारा जारी रहेगा, चरणबद्ध तरीके से आंदोलन जारी रहेगा। झारखंड राज्य को बने 21 साल हो गए हैं। आप लोग हमेशा कहते रहते हैं कि आदिवासियों के अधिकारों का हनन होता रहा है इन 21 सालों में, तो क्या जिस आशा और उम्मीद के साथ झारखंड बना था, इन 21 सालों में झारखंड के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार नहीं मिला और वो उम्मीद पर खरी नहीं उतरी सरकार? आज हमारी महागठबंधन की सरकार बनी है। आज ये रोजगार को लूटने के लिए ही ये टाटा घराना ने इस तरह का काम कर रहा है। इसीलिए हमारी सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा अगर झारखंड के लोगों को रोजगार लूटने का काम करेगा तो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हमारा जमीन गया, यहाँ पर जंगल, यहाँ पर बिजली हमारा, पानी हमारा, जंगल हमारा, और यहाँ पर ऑप्शन लोग महाराष्ट्र में जाकर के ये मजा लेंगे, ये कभी नहीं हो सकता है। इसलिए हमारा आंदोलन आज कुछ ही समय के बाद ये स्थगित होगा, लेकिन ये आंदोलन क्रमबद्ध चलते रहेगा। धन्यवाद सर। तो आपने सुना रामदास सोरेन घाटशिला के विधायक और तमाम तर्क और उनकी बातें कि जिस प्रकार से ये आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन उस वक्त तक चलता रहेगा। स्थगित करने की बात इन्होंने कही, ना कि रद्द किया जाएगा इस आंदोलन को, जब तक टाटा कंपनी और टाटा प्रबंधन अपने फैसले को वापस नहीं लेती है, जो कि महाराष्ट्र टाटा कमिंस के हेड क्वार्टर्स, हेड ऑफिस से भेजने की बात कही जा रही है, उस पर अगर अपने निर्णय को नहीं बदलती है तो इस प्रकार से आंदोलन चलते रहेंगे और कड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा। और भी हम कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे। बदरुद्दीन साहब झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर बदरुद्दीन साहब क्या कुछ निष्कर्ष निकलता हुआ नजर आ रहा है आपको, आप लोगों को सुबह से ही लगातार? आप नहीं आएगा जब तक उधर से कुछ खबर नहीं आएगा, कैसे मालूम निष्कर्ष? नहीं, अभी तक कोई वार्ता नहीं हुई। क्या लगता है निर्णय वापस लेगी टाटा कंपनी? नहीं, वापस तो लेना ही होगा उनको, नहीं तो हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। इसका बाद भी बृहद आंदोलन होगा। अभी तो काम आज तो
कम हुआ, टेलर हुआ, इसके बाद में बहुत बढ़ चढ़ के किया जाएगा। विरोध और करेंगे आप लोग? हाँ, यहाँ का हकूक के लिए हम लोग लड़ाई करके झारखंड राज लिया, तो अभी जो ना इन लोग हक कौन दिलाएगा? हम ही लोग ना दिलाएंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा ही दिलाएगा। कितने लोग शहीद हो गए, कितना कुछ हो गया, तब हम लोग झारखंड राज मिला, ऐसे थोड़ी मिला। झारखंड राज्य बना इन 21 सालों में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने युवाओं के लिए क्या किया? युवा के लिए कर रहा सरकार है। अभी 2 साल तो चले गया कोविड में, तो क्या कर? पहले भी तो सरकार रही थी। इसका 14 महीना सरकार रहा, तो उसमें भी इलेक्शन सामने आ गया, तो उसमें क्या करेगा? अभी लेकिन काम होगा, युवा का नौकरी दिलाएगा, सब चीज होगा। करीब 7 साल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज किया है झारखंड में। 7 साल 7 साल नहीं, आप गिन के बताइए। 19 महीना 15 साल भाजपा ने किया है, 6 या 7 साल झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया है। देखिए, मिली जुली सरकार, आज भी मिली जुली सरकार है। हेमंत सोरेन ने सत्ता पर बैठने के बाद गठबंधन दोनों को मिला के गठबंधन को मिला के, और हमारा नेता जब तक रहा अच्छा काम करने का काम किया झारखंड में। अभी आपको मालूम है, युवा लोग को नौकरी देने का काम अनाउंस किया। अभी आपका खेल में युवाओं लोग को नौकरी दिया, नौजवानों लोग को, महिला लोग को नौकरी देने का काम किया अभी हेमंत सोरेन ने। ये बताए भाजपा सरकार क्या किया? इतने दिन 5 साल सरकार चलाई, मेजोरिटी का सरकार था, क्या किया भाजपा सरकार ने? नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए यहाँ क्या किया है? किसानों के लिए कुछ नहीं किया भाजपा। हेमंत सोरेन को विरासत में 2 साल कोविड मिल गया, कोरोना, जिसके चलते हेमंत सोरेन सबसे पहले झारखंड के लोगों को बचाने का प्रयास किया, कोविड से बचाने का। उनको प्लेन से लाया, ट्रेन से लाया। पहला मुख्यमंत्री है जो प्लेन से लाने का काम किया, ट्रेन से लाने का काम किया। आज बड़ा दुर्भाग्य के साथ करना पड़ता है। अभी थोड़ा कोविड कम हुआ है, हेमंत सोरेन जी काम कर रहे हैं, अभी बहाली वाली सब निकल रहा है। इन लोग जो नीति बनाया था, इन लोग का नीति के चलते आज झारखंड में नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा था। अभी हेमंत सोरेन ने अपना नीति बनाकर यहाँ के नौजवानों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। अभी आपको मालूम होगा, हेमंत सोरेन जी पारा शिक्षक का भी वो कर रहे हैं। अभी आपका मालूम होगा, अभी वृद्धा लोग को पेंशन, सबको वृद्धा पेंशन देने का काम किया। कोई भी आदमी को राशन नहीं मिले, भूखा मरे, ऐसा नहीं प्रयास है। हेमंत सोरेन जी सबको राशन दिलाने का काम किया, राशन कार्ड से लेके सबको। इन लोग क्या किया? भाजपा के लोग को जवाब देना चाहिए जनता के बीच में। आज इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, यहाँ के लोगों को भाजपा के लोग चुप किए हुए हैं। अगर वो लोग यहाँ का भला चाहते हैं, भाजपा के नेता चुप किए हुए हैं। भाजपा को नेता को जवाब देना चाहिए। आज झारखंड के लोगों को शोषण हो रहा, भाजपा के नेता को जवाब देना चाहिए। इसमें बयान आना चाहिए कि हम लोग आपके साथ है। लड़ाई यहाँ का पार्टी का लड़ाई है, यहाँ के लोगों का लड़ाई है। यहाँ से महाराष्ट्र ऑफिस ले जा रहा, क्यों चुप है? भाजपा के लोग ये पूंजीपति टाटा कंपनी से मिले हुए हैं। इसका नतीजा है आज ये लोग यहाँ से ऑफिस, यहाँ का मट्टी से लोहा निकालता है, यहाँ का मट्टी से यहाँ का लोगों को खटा के यहाँ प्रोडक्शन करता है, और ऑफिस जाएगा महाराष्ट्र। इन लोग को शर्म नहीं आता भाजपा के लोगों को कि अभी इस पर बयान देना चाहिए। आज दुर्भाग्य है, भाजपा के लोग पूंजीपति का साथ खड़ा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ के भूमिपुत्र, यहाँ के नौजवान, यहाँ के झारखंडी भाइयों के साथ, माँ बहनों के साथ खड़ा है। भाजपा को लोग समझ चुका है, आने वाला समय में भाजपा को लोग सबक सिखाने का काम करेंगे। 21 साल झारखंड को बने हो गए हैं। जो वीर शहीदों ने जो कहा था कि झारखंड राज्य बनाकर एक नया झारखंड बनाएंगे और यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा, क्या इन 21 सालों में मिला? आज देखिए, जैसे झारखंड बना, ये भाजपा के लोग जब कभी झारखंड का नारा नहीं दिया, ये सत्ता पर 3-5 करके इन लोग सत्ता पर बैठा। इनका पहला मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी बना, दूसरा अर्जुन मुंडा बना, अब फिर आपका ये बना। 21 साल सबसे अधिक इन लोग चलाने का काम किया, नीति को खराब करने का काम किया। ये लोग यहाँ पर लोगों को बरगलाने का काम किया। आज इन लोग सत्ता की राजनीति में ये लोग सत्ता पर बैठने का काम किया है। अभी तो हम लोग 7.5 साल मिली जुली सरकार है, अभी जो हम लोग का 5 साल सरकार चल जाएगा। आज हमारे सरकार को गिराना चाह रहा अभी भी ये लोग का प्रयास है। पूंजीपति लोग मिलके यहाँ सरकार को, हेमंत सोरेन जो काम कर रहे हैं, आने वाला समय में यहाँ की जनता उसका जवाब देने का काम करेगा।
पेट्रोल डीजल को भी कई सारे सवाल हुए कि जिस तरह पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार ने 5 रुपए और 10 रुपए पेट्रोल डीजल में घटाए थे, उसमें झारखंड सरकार ने कुछ नहीं किया। बढ़ाया कौन? केंद्र सरकार। हम लोग झारखंड के लोग बढ़ा, झारखंड राज्य नहीं बढ़ाया, झारखंड के मुख्यमंत्री नहीं बढ़ाया। कभी 35 पैसा, कभी 2 रुपया, कभी 5 रुपया, और घटाने के समय हमारा बोल रहा है। आप बढ़ा रहे, आप 35 पैसा, 2 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया, केंद्र सरकार बढ़ा रही, और झारखंड के मुख्यमंत्री को बोल रहे घटाने के लिए। आपको शर्म नहीं है? आप पैसा बढ़ा के ले रहे और हमको बोल रहे घटाने के लिए। हमारा रॉयल्टी इन लोग नहीं दे रहा, कई हजार करोड़ रुपया बाकी है। हमारा डीबीसी का, रघुवर के समय डीबीसी का पैसा बाकी है, उसको इन लोग, हम लोग कैसे काटना? रघुवर के समय क्यों नहीं काटा इन लोग? क्यों नहीं काटा रघुवर के समय में? आज हमको उसका झेलना पड़ रहा। हमारा आरबीआई से 1100 करोड़ रुपया काट रहा है इन लोग, हर बिना आदेश से, बिना मतलब से, और हमारा बाकी पैसा इन लोग देने का काम नहीं कर रहा। आज इसीलिए हम लोग बोल दिए, हम लोग अगर डिबरी में जिएंगे, डीबीसी के लोगों को कहें अगर हमारा आदमी मोमबत्ती में जिएगा तो यहाँ से कोयला नहीं जाएगा, और गुजरात महाराष्ट्र में भी बत्ती नहीं जलेगा। इसलिए हेमंत सोरेन ने चेतावनी देकर आ गया है, और आने वाला समय भी दिखेगा कि हम लोग कोयला यहाँ से जाने नहीं देंगे, यूरेनियम जाने नहीं देंगे। कैसे लाइट जलेगा? हमारा जमीन में कोयला सारा संपदा है, और यहाँ के लोगों को आज यहाँ का रॉयल्टी, आज बताइए ना क्या वजह है? हेमंत सोरेन जब बैठा था बजट से अधिक पैसा था, रघुवर दास जब बैठा 5 साल में आज खजाना खाली कर दिया। इन लोग को जवाब देना चाहिए। इन लोग एक सवाल आपसे आखिरी में ये करते जाऊंगा मैं कि जिस तरह आप विरोध कर रहे हैं, पुणे में यहाँ का हेड ऑफिस टाटा कमिंस का शिफ्ट हो जा रहा है, झारखंड खनिज संपदाओं से लैस एक राज्य है, और इसको लीड करने के जितने भी मुख्यालय हैं वो बंगाल या फिर दिल्ली में है, उसको लेकर कभी विरोध नहीं किया? देखिए, हम लोग ने शिबू सोरेन मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने इसका कहा था कि यहाँ से क्यों बंगाल चल गया, यहाँ से क्यों बंगाल में जा रहा। आज उसी आज फिर ये महाराष्ट्र ले जाने का काम हुआ। झारखंडी को मारिएगा महाराष्ट्र में और यहाँ से ऑफिस ले जाइएगा, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ से ऑफिस जाने नहीं, यहाँ का कोयला, यहाँ का सारा चीज, और आप यहाँ से ऑफिस ले जाएगा, और यहाँ का रॉयल्टी महाराष्ट्र आज गुजरात को दीजिएगा, ये बर्दाश्त नहीं करेगा झारखंड। नहीं बनती है, टाटा कंपनी वापस नहीं लेती अपनी बात को, तो क्या करिएगी? चरणबद्ध आंदोलन चलेगा, जन आंदोलन में हो सकती है। झारखंड राज ला दिया तो ये टाटा कंपनी क्या है, ये टाटा मैनेजमेंट को क्या है, ये हम लोग इसको भी झुकाना जानते हैं। हमने झुकाया है उतना ठेकेदार मजदूर को परमानेंट, चंपाई सोरेन और रामदास सोरेन के नेतृत्व में हम लोग कराने, 2900 मजदूर को परमानेंट कराने का काम किया, और डीएलसी ऑफिस में रूसी मोदी को बैठाकर। इसलिए हम लोग जानते हैं राज लाए हैं केंद्र और राज्य सरकार से लड़के। ये टाटा कंपनी कौन सा चीज है, इसको भी हम लोग झुकाना जानते हैं। आने वाला समय में अगर ये नहीं सुनता तो आने वाला समय में पूरा लॉकआउट होगा, और अनिश्चित काल लॉकआउट होगा, पूरा गेट को घेरने का काम करेंगे। तो ये प्रतिक्रिया, ये तर्क, ये बातें आपने सुनी, जिस प्रकार से लगातार सुबह से ये जाम की स्थिति उत्पन्न है, और तमाम टाटा के जितने भी गेट है उसको जाम किया गया है। टाटा कमिंस, टाटा स्टील और टाटा स्टील जनरल ऑफिस और टाटा मोटर्स के सामने की तस्वीर मैं फिलहाल लाइव आपको दिखा रहा हूं, जहां पर रामदास सोरेन, घाटशिला के विधायक बदुद्दीन साहब और भी कई सारे लोग हैं जिनसे हम बात कर रहे थे। उन्होंने अपनी बातें सामने रखी और कहा कि इस तरह और इस प्रकार से आंदोलन तब तक चलते रहेंगे जब तक टाटा कंपनी अपने बातों को, अपने निर्णय को वापस नहीं लेती है। और जो मुख्यालय शिफ्ट करने की बात कही जा रही है टाटा कंपनी की ओर से, टाटा कमिंस का मुख्यालय वो महाराष्ट्र पुणे में शिफ्ट कर दिया जाएगा, तो इन सब चीज़ों और इन सब बातों को लेकर आपत्ति है, जिसको लेकर सुबह से ही आंदोलन चल रहे हैं और रात के 10 बजे तक ये आंदोलन चलने की उम्मीद है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर लीजिएगा और तमाम ग्रुप्स में, और इसी तरह के लाइव से हमारे साथ जुड़ने के लिए आज़ाद रिपोर्टर से जुड़े रहिएगा। देखते रहिए आज़ाद रिपोर्टर जमशेदपुर।